अस्सलाम वालेकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा राजपूत और मैं हूँ इरफान सारी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और ख़बर देंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 38 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया है। हर मुस्तहिक़ ख़ानदान को 13,000 रुपये दिए जाएंगे। ये रकम न सिर्फ चारों सूबों बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुस्तहिक़ ख़ानदानों में तकसीम की जाएगी। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रमज़ान के बाबरकत महीने की आमद है। इस बाबरकत माह में मुसलमान दुखी इंसानियत के लिए अपने वसाइल तकसीम करते हैं। हुकूमत ने माजी में रमज़ान शरीफ में आवाम को रिलीफ के फराहमी फरसूदा निज़ाम को ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक में पहले यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए रिलीफ फराहम किया जाता था। गुज़िश्ता साल रमज़ान में डिजिटल निज़ाम के ज़रिए हकदारों को नकद रकम मुंतकिल की गई। नए निज़ाम को मुतारिफ़ कराने में बेशुमार चैलेंजेस थे जो कामयाबी से हमकिनार हुए। आवाम की शिकायत सुनने और उनके अजाले के लिए सेल कायम किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्तहिक़ ख़ानदानों को बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए अदायगियाँ की जाएंगी। 38 अरब रुपये 1 करोड़ 21 लाख मुस्तहिक़ ख़ानदानों में तकसीम किए जाएंगे। प्रोग्राम पर मौसर अमल दरामद के लिए इसका तवातर से जायज़ा लूँगा। दूसरी जानिब निगहबान रमज़ान पैकेज से 40 लाख मुस्तहिक़ ख़ानदानों की किफ़ालत करेंगे। रमज़ानुल मुबारक की बरकतें हर घर की दहलीज तक पहुँचाना मेरी अव्वलीन तरजीह है। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना था, निगहबान रमज़ान पैकेज के ज़रिए 40 लाख मुस्तहिक़ ख़ानदानों की किफ़ालत का बड़ा उठाया है। राशन कार्ड की माली अमदाद 3,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था, मुक़द्दस महीने में हर सफ़ेद पोश घराने को मुकम्मल हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो। पंजाब की हर तहसील में निगहबान दस्तरखान के ज़रिए रोज़ाना लाखों अफराद की अफ्तार का एहतमाम और सहूलत बाज़ारों में अशाए ज़रूरिया की रियायती कीमतों पर फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। मरियम नवाज़ का मज़ीद कहना था, बायोमेट्रिक तस्दीक और जदीद बैंकिंग निज़ाम से अहद की अलामत है। हकदार की इसका पूरा हक बगैर किसी दुश्वारी के मैसर हो और रमज़ान की खुशियों में कोई भी पीछे न रहे। कौमी डायलॉग कमेटी ने चीफ जस्टिस के नाम बानी पिचाई को मौलजीन के रसाई के लिए खत लिख दिया है। कौमी डायलॉग कमेटी ने चीफ जस्टिस से बानी पिचाई केस में फौरी नोटिस और अदालती हुक्मनामा जारी करने का मुतालबा किया है। कमेटी ने खत में कहा है, 3 रोज़ गुजरने के बावजूद हुक्मनामा दस्तखत न होने और इलाज शुरू न होने पर तशवीश है। खत में बानी पिचाई को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करके माहिर डॉक्टर से मुकम्मल तिब्बी मुआयना कराने की इस्तदा की गई। कमेटी ने खत में बानी पिचाई को ज़ाती मुआलजीन तक फौरी और मुस्तकिल रसाई देने का मुतालबा किया। खत में तिब्बी सहूलियात, इलाज और इंसानी वक़ार की फराहमी को आईनी और बुनियादी हक करार दिया गया। कौमी डायलॉग कमेटी फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी पर मुश्तमिल है। मज़ीद आपको बताएं तो शाखाना 2 केस में बानी PTI की सज़ा मुअत्तल करके उन्हें ज़मानत पर रिहा करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी ने बानी PTI की ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तल करने का केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में कहा गया कि बानी PTI अपनी दाईं आँख की एक संगीन बीमारी में मुब्तला हैं। आँख की बीमारी की तशखीस पेम्स के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने की। डॉक्टर ने करार दिया, दरख्वास्त गुजार की दाईं आँख खून के लोथड़े के बायस शदीद मुतासिर हो चुकी है। जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त में कहा गया कि बीमारी के नतीजे में बानी PTI की दाईं आँख की बीनाई सिर्फ 15% रह गई है। इस बीमारी का इलाज जेल के अंदर मुमकिन नहीं। दरख्वास्त में कहा गया बानी PTI की उम्र 73 साल है। जमानत पर रिहा किया जाए ताकि वो अपना इलाज करवा सके। और यहाँ खबर देंगे, तहरीक इंसाफ का बड़ा मुतालबा पूरा हो गया है। साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI की उनके बेटों कासिम और सुलेमान से टेलीफोन पर बात करवा दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI की उनके बेटों से बात करवाई गई थी। उसकी क्या मज़ीद तफसीलात हैं वो अभी तक सामने नहीं आई हैं। वफाकी वज़ीर ने भी तस्दीक की है कि बानी PTI की बेटों से बात करवा दी गई है। बानी PTI के बेटे कासिम और सुलेमान इस वक्त लंदन में मुकीम है। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे फैसल अजीम से। जी फैसल, कोई अपडेट सामने आई है इस हवाले से? जी बिल्कुल, अडयाला जेल में कैद जो बानी PTI की अपने बेटों कासिम और सुलेमान से जो टेलीफोन पर बात करवा दी गई है। जेल जराये के मुताबिक जो वालिद और बेटों के दरमियान जो एक इंतज़ार जारी रही, जिस दौरान जो है बानी PTI ने अपनी सेहत की सूरत हाल से भी आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया समाअत के दौरान जो हुकूमत को हिदायत दी थी कि बानी PTI को जो तिब्बी मायने की सहूलत फराहम की जाए और बच्चों से बात कराने की जो अक्सर है वो भी दिया जाए। अदालत ने जेल में मुनासिब जगह और सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया था। ताहम सेहत के मामले पर जो है तशवीश हुई जाहिर की गई थी। समाअत के दौरान जो है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सुलेमान सफदर ने अपनी रिपोर्ट की सिफारिशात जो अदालत में पढ़कर सुनाई थी और मौक़िफ़
इख्तियार किया था कि बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक जो फौरी तवज्जो दरकार है। हमने इस्तदा की थी कि तिब्बी मुआयना जो है किसी फैमिली मेंबर की मौजूदगी में कराया जाए, ताहम अदालत ने फैमिली मेंबर की मौजूदगी को जो है अदालती हुक्म का जो है हिस्सा बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क किए थे कि फैमिली मुलाकातों का मामला जो है अलग अदालत में ज़ेर समाअत है, जबकि सुप्रिंटेंडेंट जेल और सुलेमान सफ्तर की रिपोर्ट में ये बात जो है मुतफ़िका है कि बानी पीटीआई को मुनासिब जगह और सहूलियात मुयसर है। अलबत्ता सेहत के हवाले से तशवीश मौजूद है। अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि 16 फरवरी से जो कब्ल टीबी माहिरीन के जरिए दोबारा इनका मुआयना भी करवाया जाएगा और बच्चों से फोन पर बात भी कराई जाएगी। अदालती हदायत पर अमल करते हुए जेल इंतजामिया ने बानी पीटीआई की अपने बेटों से जो है टेलीफोन गुफ्तगू करवा दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल अजीम तफसीलात से आगाह करने के लिए। साबिक वज़ीर आज़म की सेहत इस हद तक ख़राब की गई कि उन्हें देखना भी मुश्किल हो गया था। बानी को ज़ाती मुआलिज की राय के बगैर अस्पताल मुंतकिल किया गया और उनके ख़ानदान को भी आगाह नहीं किया गया, जिसके नतीजे में दाईं आँख से सिर्फ 15% नज़र आ रहा है, जबकि 85% मुतासर हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, तीरा के मुतासरीन को जबरी तौर पर घरों से निकाला गया और सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारी समझती है कि मुतासरीन का मुकम्मल ख्याल रखा जाए, उनकी मेहमान नवाजी की जाए और वाजिबात अदा किए जाएँ। मुतासरीन की अपने इलाकों में वापसी तक सूबाई हुकूमत उनके भरपूर देखभाल के लिए यकीन दहानी करवाती है। अफगानिस्तान से मुतालिक पॉलिसी पर बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा, सूबाई हुकूमत की पॉलिसी वही है जो बानी पीटीआई की थी। क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खबर, रिवायती हरीफ कल एक बार फिर मैदान में आमने सामने होंगे। हाई वोल्टेज मुकाबले से कबल दोनों टीमों ने भरपूर तैयारियों का सिलसिला जारी रखा, जबकि शायकीन इस सनसनीखेज मैच के बेसब्री से मुंतज़िर हैं। मैच से कबल दोनों टीमों ने अलग-अलग तरबियती सेशंस किए। भारतीय टीम ने बैटिंग और फील्डिंग ड्रिल्स पर खुसूसी तवज्जो दी। खिलाड़ियों ने कैचिंग प्रैक्टिस और पावर हिटिंग में हिस्सा लिया। दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम ने बॉलिंग के खुसूसी सेशंस का इनेकाद किया। फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स ने अपनी लाइन और लेंथ पर काम किया, जबकि बैटिंग लाइनअप ने भी नेट में भरपूर मशक की। कौमी टीम रिवायती हरीफ के खिलाफ कामयाबी के लिए पुरअज़्म है। टीम मैनेजमेंट की जानिब से हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जा रही है। उधर मौसम भी तवज्जो का मरकज़ बन गया है। पेशगोई के मुताबिक बारिश का इम्कान मौजूद है, जो मैच के शेड्यूल पर असरअंदाज हो सकती है। मैच न होने की सूरत में दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया जाएगा। क्रिकेट के हवाले से मजीद आपको बताएंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कोलंबो में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कल पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़े लेवल का मैच होने जा रहा है और टीम मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। कोलंबो की कंडीशंस में स्पिनर का किरदार अहम होगा, ताहम फास्ट बॉलर्स को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि टीम के पास मयारी और तजुर्बाकार फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं। उनका कहना था, टॉस भी मैच में अहम किरदार अदा करेगा। चाहते हैं भारतीय बैटर अभिषेक शर्मा मुकम्मल फिट हों क्योंकि मजबूत टीम के खिलाफ खेलना चाहते हैं। कौमी कप्तान ने मजीद कहा, उस्मान तारिक टीम के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं और प्लेइंग 11 का फैसला कंडीशंस को मद्देनजर रख के किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी, जबकि इस्लामाबाद की मौजूदा सिक्योरिटी और इंतजामी उमूर से भी तफसीली आगाह किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को हिदायत की कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की सूरत हाल और दीगर मालूमात को नहायत एहसन अंदाज में हल किया जाए और अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाया जाए। मुलाकात के दौरान ये भी बताया गया कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जल्द श्रीलंका का दौरा करेंगे और वहाँ के सदर को वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम पहुँचाएंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच हमेशा ही बहुत ज़्यादा शिद्दत वाला होता है। ना सिर्फ दोनों ममालिक के लोग बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें इस मैच पर होती हैं, जिसकी वजह से मैच एक मुख्तलिफ लेवल पर चला जाता है और खिलाड़ियों से तवक्कुआत भी बढ़ जाती हैं। भारत के खिलाफ अहम मैच से कबल कौमी टीम के तजर्बेकार बैटर बाबर आजम का वीडियो बयान। कहा, मैं ऐसे बहुत से मैचेस का हिस्सा रहा हूँ और मैंने ये सीखा है कि इस मैच के लिए जितना खुद को ठंडा रखेंगे, आरामदेह रखेंगे और बाहर की आवाज़ों पर तवज्जो देने के बजाय मैच पर फोकस रखेंगे तो उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, अलबत्ता इस मैच का जोश होता है, लेकिन खिलाड़ी जितना खुद को टेंशन फ्री रखेंगे उतना उनके लिए अच्छा है। T20 वर्ल्ड कप के आयरिश बल्लेबाजों ने ओमान के बॉलर्स के खिलाफ छक्के चौकों की बरसात करते हुए मौजूदा T20 वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बना डाला। ओमान को 96 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर आयरलैंड के 236 रन के हदफ के ताकुब में ओमान की पूरी टीम 18 ओवर में 139 रन पर आउट हो गई। आयरिश प्लेयर लॉर्कन टर्टिकर
4 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 94 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जॉर्ज डॉकरेल ने 9 गेंदों पर 5 छक्कों की मदद से 35 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। ओमान की जानिब से आमिर कलीम 50 और हमाद मिर्जा 46 रन बनाकर नुमाया रहे। खबर देंगे इस्लामाबाद थाना शालीमार पुलिस की कार्रवाई, 155 गिरफ्तारियां और इंसानी स्मगलिंग के मुकदमात, गैर कानूनी मसाज सेंटर्स के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। इंतजामिया को मरासला जारी कर दिया गया है। अब सहूलतकार भी नहीं बचेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे महमूद खान से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान की तरफ से मसाज सेंटरों और जो के ऊपर काफ़ी सख्ती की जा रही है और इसी हवाले से इस्लामाबाद पुलिस के जो आला अफसरान हैं उन्होंने थाना शालीमार पुलिस ने के हुक्म पर गैर कानूनी मसाज एक बड़ा क्रैक डाउन करते हुए एक माह में 155 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि इस बार मजीद जो अहम बात इस बारे में यह है कि पहली बार इन मुकदमात में इंसानी स्मगलिंग के दफात भी लगा दिए गए हैं। जबकि पुलिस ने न सिर्फ सेंटर के इनको जगह फराहम करने वाले मालिकान और सहूलतकारों के खिलाफ भी तैयार कर लिया है और इस हवाले से इंतजामिया को मरासला भी भेज दिया गया है। IG इस्लामाबाद की खसूसियत के दौरान खवातीन के वकार और निजी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी मजबूरियों के पेश नज़र मुलज़मान की गैर ज़रूरी तशहीद से भी गुरेज किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर तक इजाफा हो सकता है। ज़राए का बताना है हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो सकता है, जबकि लाइट डीजल ऑयल भी 6 रुपये 55 पैसे फ़ी लीटर तक बढ़ सकता है। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में भी 4 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल से मुतालिक हतमी फैसला ओगरा और वजारत खजाना वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद करेंगे। कराची में पेश आने वाले सानह गुल प्लाजा की तहकीकात के सिलसिले में जुडिशल कमीशन ने जाए वक़्वा का दौरा किया। जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल की क़यादत में कमीशन ने मुतासरा इमारत का तफसीली मुआयना किया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़ीशान मलिक की इस रिपोर्ट में। गुल प्लाजा की तहकीकात के सिलसिले में जुडिशल कमीशन ने जाए वकुआ का दौरा किया। दौरे के मौका पर डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसो, चीफ फायर अफसर हुमायूं खान और SSP सिटी आरिफ अजीज भी मौका पर मौजूद थे। आला हुकाम ने गुल प्लाजा के अंदरूनी हिस्सों का जायजा लिया और इमदादी व हफाजती इकदाम से मुतालिक ब्रीफिंग ली। जुडिशल कमीशन ने वाक़े की वजूहात, इमारत की साख्त और हफाजती इंतजाम का मुआयना किया। दौरे के बाद जस्टिस आगा फैसल गुल प्लाजा से रवाना हो गए। कैमरा टीम के साथ ईशान मलिक, NTN न्यूज, कराची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का दौरा किया, जहां वज़ीर आला सिंध ने ज़ुबैर मोतीवाला, जावेद बुलवानी और KCCI के दीगर रहनुमाओं से मुलाकात की। कराची में गोल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों में बड़ी तादाद अपने नुकसानात की तस्दीक के लिए चैम्बर में मौजूद थे। मुख्तलिफ काउंटर्स पर दुकानदार अपनी दुकान में मौजूद सामान और दुकान की मालकियत का या किराएदार होने के दावे की तस्दीक कर रहे थे, जिसका मुशाहिदा वज़ीर आला सिंध ने खुद किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सिंध हुकूमत ने 62 शहदा में से 45 के ख़ानदानों को 1-1 करोड़ रुपए फराहम किए हैं। गोल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए के 1153 चेक्स तकसीम करने के लिए तैयार हैं। मोहब्बत के आलमी दिन के मौके पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के लिए मोहब्बत भरा पैगाम। मुर्तज़ा वहाब ने हाफिज़ नईमुर रहमान के लिए इदारा नूर हक में फूलों का गुलदस्ता भिजवाया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मोहब्बत के आलमी दिन के मौके पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान के लिए मोहब्बत भरा पैगाम और उसके साथ आज के दिन की मुनासबत से इदारे नूर हक में एक फूलों का गुलदस्ता भिजवाया, जो जमात इस्लामी के रुकन और खदमत के रुकन है राशिद कुरैशी, उन्होंने बल्दिया उस्मा कराची के हमले से ये फूलों का गुलदस्ता वसूल किया। अगर बात की जाए मेयर कराची की जानिब से, तो आज मोहब्बत के आलमी दिन के मौके पर मेयर कराची की जानिब से नेक ख्वाहिशात के साथ एक फूलों का गुलदस्ता भिजवाया गया और साथ मेयर कराची ने हाफिज़ नईमुर रहमान को कल कराची जू में पाक भारत का क्रिकेट मैच का जो होने जा रहा है टाकरा, उसकी भी दावत दी है। अब मुर्तज़ा वहाब की जानिब से
یہ نئے خواہشات کا اظہار کیا گیا اور آج کے دن کی مناسبت سے پھولوں کا گلدستہ بھجوایا گیا۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب کی جانب سے اس خواہشات نئے خواہشات کا کس طرح اظہار کیا جائے گا، کیونکہ مستقبل قریب میں اس طرح جی عارف اسی حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا یہ یک طرفہ محبت ہم سمجھے مرتضی وہاب کی جانب سے، یا حافظ نعیم بھی کوئی چاکلیٹس یا کوئی گلدستہ یا کوئی ٹیڈی بیئر مرتضی وہاب کو بھیجیں گے؟ جی بالکل، کیونکہ جس طرح کی صورتحال کراچی میں رہی ہے اس کے بعد اب یہی توقع کی جا رہی ہے کہ جس طرح کا مرتضی وہاب کی جانب سے خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے تو اس کا حافظ نعیم الرحمان صاحب جو اس وقت کراچی شہر میں موجود نہیں ہے تو وہ اس کا کس طرح جواب دیتے ہیں، جیسے کوئی مٹھائی کے ذریعے، چاکلیٹ کے ذریعے یا کوئی تحریری خط کے ذریعے اور اپنے جو خواہشات ہیں یا جو اس کا ان کی جانب سے جو اظہار دیا گیا ہے اس کا کس طرح وہ جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ عارف حبیب تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے، اور یہ دیکھنا باقی ہے کہ اب حافظ نعیم جو ہیں وہ اس کو یک طرفہ محبت رہنے دیتے ہیں یا کوئی تحفہ مرتضی وہاب کے لیے بھی بھیجتے ہیں۔ خبر دیں گے عالمی مالیاتی فنڈ نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بجلی کے مجوزہ ٹیرف میں رد و بدل کے حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے IMF حکام نے بتایا کہ حکومت پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ ٹیرف میں ممکنہ رد و بدل کا بوجھ متوسط اور کم آمدنی والے طبقے پر نہ پڑے۔ IMF حکام کے مطابق مذاکرات کے دوران یہ بھی جائزہ لیا جائے گا کہ مجوزہ ٹیرف ترامیم حکومتی وعدوں سے مطابقت رکھتی ہیں یا نہیں۔ IMF حکام کا کہنا ہے کہ مجوزہ ٹیرف ترامیم کے مہنگائی اور معاشی استحکام پر ممکنہ اثرات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ بھارت کی بیرون ملک دہشت گردی میں ملوث ہونے کی ایک بار پھر تصدیق ہو گئی۔ بھارتی شہری نکھل گپتا نے امریکی وفاقی عدالت میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش کا اعتراف کر لیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق نکھل گپتا نے نیو یارک میں فیڈرل کورٹ میں سماعت کے دوران جرم قبول کیا۔ امریکی پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ نکھل گپتا براہ راست ایک بھارتی سرکاری اہلکار کے ساتھ رابطے میں تھے جس نے انہیں اس قتل کا ہدف دیا تھا۔ پروسیکیوٹر کے مطابق نکھل گپتا بھارتی حکومت کے تحت کام کرنے والے اس گروپ کا حصہ تھے جو اوورسیز علیحدگی پسند سکھوں کا نشانہ بناتا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی قوانین کے تحت بھارتی شہری نکھل گپتا کو جرائم پر 40 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN۔